डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जनक पिता कहे जाते हैं, उनके बारे में कुछ झलकियाँ देखेंगे, उनके बारे में उनकी जीवन से हम कुछ सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते करते हैं। आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आप सभी का जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सभी कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई और स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरीके से होगी। हम कामना करते हैं कि आप लोगों का स्वास्थ्य और बहुत अच्छी तरीके से स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप लोगों का पढ़ाई में बहुत ही मन लगे और आप लोग अच्छी तरीके से अच्छे नंबर से अच्छे मार्क से सफल हो। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जनक पिता कहे जाते हैं, उनके बारे में कुछ झलकियाँ देखेंगे, उनके बारे में उनकी जीवन से हम कुछ सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने बताया था कि लैंगिक और असमानता भाव, पुरुषों और महिलाओं यानी कि लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव करना। किसके बीच में भेदभाव करना? लड़का और लड़की के बीच में समर्थन देना। समर्थन दोनों को मिलता है, लेकिन बॉयज़ को अधिक मिलता है और गर्ल्स को थोड़ा कम मिल पाता है घरों की तुलना में। और कहीं भी पढ़ने जाती है या कहीं जाती है तो वो सभी जगहों पर महिलाओं को थोड़ा कम सम्मान नहीं, भेदभाव थोड़ा किया जाता है। लेकिन आज के दौर में ये भेदभाव कम होता हुआ नज़र आ रहा है। हमें इस बात की खुशी है। हमें साल 2 साल में नहीं आता है, 150-200 वर्षों में आता है समाज में बदलाव। इतनी जल्दी बदलाव नहीं आता है। तो चलिए इन सभी बातों से ऊपर उठकर और कुछ हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने सीखा था लैंगिक भेदभाव के बारे में। तो उसी से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं और उसी रिलेटेड लैंगिक भेदभाव से हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ रुख भी करेंगे। तो लैंगिक भेदभाव क्या है? लैंगिक भेदभाव जैसे कि निःशक्त और सामान्य सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के साथ हमें गरीब और अमीर के बीच हमें अंतर देखने को मिलती है। घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। आपने तो जहाँ सुना होगा, जैसे कि हमने बात किया कि भीमराव अंबेडकर की तरफ भी हम रुख करेंगे। आपने डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में नाम तो सुना होगा, उतना चर्चित नहीं होंगे, उतना जानते नहीं होंगे उनके बारे में। तो चलिए उनसे रिलेटेड कुछ बातों को हम देखते हैं। तो जैसे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो कि वो जाति को अछूत मानी जाती थी। अछूत यानी कि उस जाति को नीच समझा जाता था। महार लोग गरीब होते थे। क्या होते थे? गरीब होते थे। उनके पास जमीन नहीं थी। क्या नहीं थी? जमीन नहीं थी। उनके बच्चों को वही काम करना पड़ा जो वो खुद करते थे। जैसे महार जाति में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति के पास खुद ज़मीन नहीं होती थी, वो कहीं और काम करता था किसी खेत में, और उसके बच्चे जो थे वो भी वही काम करते थे जो वो व्यक्ति कर रहा है। महार जाति में ऐसा होता था। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की उन्हें इजाज़त नहीं थी, उसे अनुमति नहीं थी कि वह गांव के अंदर प्रवेश करे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकालत यानी कि वकील की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड गए। और उन्होंने दलित वर्गों के थोड़ी तबीयत मेरी नासाज है तो फरमाइश कीजिएगा। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को दलित वर्ग के अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या प्रोत्साहित किया? मतलब उस तरफ स्कूल की तरफ भेजा, कहा जाओ पढ़ो, और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने को कहा। एक ही नौकरी नहीं, अलग सभी डिपार्टमेंट में, सभी विभागों में, सभी तरह के कार्यालयों में सरकारी नौकरी करने को कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल सके। जब किसी जाति के पास, किसी आदमी के पास, चाहे वो गरीब हो, छोटी जाति का है, उसके पास पैसा आ जाता है, क्या आ जाता है? पैसा आ जाता है, तो वह अमीर और गरीब नहीं देखता है। वह मतलब कि जाति और छोटी जाति और बड़ी जाति को नहीं देखता है। फिर उसके अंदर थोड़ी सी भेदभाव आ जाती है अमीरी और गरीबी की। वो अमीर लोगों से मिलने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। दलितों को मंदिर में, पहले तो छोटी जाति को तो मंदिर मस्जिद में
मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। लेकिन उनका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया कि मंदिर में कैसे नहीं प्रवेश किया जाने दिया जाएगा। तो उनका मानना था कि दलितों की जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। जो छोटी जात है उनके साथ रहकर बड़ी जाति के खिलाफ लड़ना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत समान हो, सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया और बहुत ही लंबे समय तक जो है कि छोटी जाति को पढ़ाई से और स्वास्थ्य से और धार्मिक क्रियाकलापों से, सभी कार्यों से उसे दूर रखा गया। और यहाँ तक कि मंदिरों में उसे नहीं घुसने दिया जाता था। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण महापुरुषों ने योगदान भी दिया। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रथा अमानवीय है। यह प्रथा छोटे समाज को, छोटे जाति को भेदभाव से देखना या छोटे जाति में भेदभाव पैदा करना, ये प्रथा, ये व्यवस्था अमानवीय, अच्छी नहीं है। न्याय तभी सभी को मिलता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, सभी लोगों के साथ एक समान सी इज्जत, एक समान सभी को इज्जत दिया जाए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान के जनक, और इन्होंने संविधान को लिखा और छोटी जातियों के उत्थान के लिए भी कुछ इन्होंने चर्चा की बात की है। सीटों में जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ और नीतीश जी की सरकार बनी। पलटू राम ने कहा जाता है, चलिए कोई बात नहीं, हमारे नीतीश जी हैं, अच्छी बात है। अगर देखिए दूसरे प्रत्याशी नेता मतलब मुख्यमंत्री बनते जैसे अलग पार्टी के, तो उन्हें 5 वर्ष का कार्य करने को मिलता है, जो कि 5 वर्षों में, जो कि ये 5 वर्षों में, अच्छा हाँ ऐसे ही समझिए, जो कि उन्हें ये 5 वर्षों में 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ष मिलते हैं उन्हें कार्य करने के, जनता का सेवा करने के लिए। तो उन्हें तो पहले 1 वर्ष और ये 2 वर्ष, इन 2 वर्षों में उन्हें वो कार्य समझने में ही लग जाते जो पिछली मुख्यमंत्री, पिछली पार्टी ने किया था। ठीक है, ये 2 वर्ष तो बीत गए, बचे अब 3 वर्ष। 3 वर्ष तो जानते हैं नेता सब क्या क्या घोटाला पोटाला करता है, अपना पेट भरने में रहता है। तो आखिरी के इन आधे साल और इस 1 साल में जनता की भलाई के बारे में बस यही सोचा जाता, बल्कि यहाँ नेता अपने पेट के बारे में सोचता और यहाँ क्या सोचता कि पिछली पार्टी जो करके गई है उसे समझने में उसे उतना वक्त लगता। तो हमारे संविधान में इन सभी की चर्चा की गई है, जो प्रस्तावना में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सभी को एक समान व्यवहार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। और भारत है, भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ सभी लोग यहाँ रहते हैं और सभी को आपस में एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को एक बता दें कि सेंटअप परीक्षा यानी कि आज 15 तारीख हो गया, 4 दिन के बाद 19 तारीख से 19 नवंबर से जो कि मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा दी जा रही है। आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे मतलब कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होगा रूटीन मैंने अपडेट करवा दिया है। ठीक है, अपलोड कर दिया है, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा, इसी पे आ जाएगा। वहाँ बिहार बोर्ड की सभी जानकारी उस पर उपलब्ध है। व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वहाँ भी जुड़ करके सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलती हैं आगे की क्लास में। और एक बात बता दें कि 2026 में देने वाले परीक्षार्थी विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देंगे परीक्षार्थी,
ब्रिलियंट का जो मॉडल पेपर है 5 सेट है, उसमें उस 5 सेटों में हम 5 क्वेश्चन पिछले 10 क्वेश्चन कराए थे। तो आगे की क्लास हम जल्द ही लेकर के आएंगे और आप लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे कि जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम में उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, ब्रिलियंट से अच्छा क्वेश्चन आता है, उसी को हम करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, जय हिंद। इसी चैनल से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।